शव के टुकड़ों की तलाश में कोलकाता सीआईडी जुटी हुई है। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में शव के टुकड़ों की तलाश जारी है। आरोपी कसाई जिहाद हवलदार को साथ लेकर शव तलाश रही है सीआईडी। सांसद अनवरुल अजीम के शव के कई टुकड़े किए गए थे, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कोलकाता सीआईडी जो है वो टुकड़ों की तलाश कर रही है। कोलकाता के न्यू टाउन में कसाई जिहाद हवलदार को साथ लेकर जांच कर रही है कोलकाता सीआईडी। कैसे और देशों से इस पूरे कनेक्शन के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यूएस से सुपारी मिली और उसके बाद कैसे शूटर हायर किया गया और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। रैनिक दत्ता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और ये तस्वीरें जो हैं, इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जहां पर कसाई को लेकर कोलकाता सीआईडी जो है वो टुकड़ों की तलाश कर रही है। रैनिक, इस पूरे मामले में अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और जांच में क्या सामने निकल कर आया है और यूएस से कैसे इस पूरे मामले के तार जुड़ रहे हैं? एकदम देखिए, ये मामले में बांग्लादेश में अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 जो मेन एक्यूज्ड जो 3 वो घर में शामिल थे, वो 3 को गिरफ्तार किया गया है। और उसके साथ जो लड़की के बात हम लोग आप लोग कर रहे थे, वो लड़की को भी बांग्लादेश पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। और वेस्ट बंगाल सीआईडी की तरफ से वो कसाई को गिरफ्तार किया गया है। जैसे कि सीआईडी की तरफ से कहा जा रहा था कि ये कसाई को इस्तेमाल किया गया था बॉडी का जो पार्ट्स, वो पार्ट्स को टुकड़ा करके पूरा जगह में जो फैला देने का काम ये कसाई की तरफ से किया गया था। यानी सीआईडी की तरफ से ये बोला जा रहा है कि उस टाइम में 13 मई को जब ये खून का घटना घटा, उसके बाद ही ये कसाई का काम चालू हुआ। कसाई को देखकर पूरा डेड बॉडी का छोटे छोटे पार्ट्स किए गए थे और उसको एक बैग में, एक ट्रॉली बैग में और उसके साथ साथ ही बहुत सारे छोटे छोटे प्लास्टिक बैग में तैयार किया गया था। उसके बाद ही 15 तारीख वो लोग निकले, 14 तारीख उन लोग निकले। 14 तारीख निकल के वो लोग एक जो कार हायर किया गया था, वो कार का इस्तेमाल करते हुए कोलकाता का हर एक अलग अलग स्पॉट में करीब 10 जगह में ये जो बैग्स है, ये बैग्स को डिस्पोज किए। और इसके बाद ही जैसे कि सीआईडी की तरफ से कहा जा रहा था, ये जो कसाई को छोड़ दिया गया। और जो 3 मेन एक्यूज थे, 15 तारीख वो लोग चेक इन किए थे कोलकाता की और एक होटल में, जिस होटल में वो लोग खुद का जो पासपोर्ट डिटेल्स, वो पासपोर्ट का फोटोकॉपी भी जमा करके वो लोग उधर रजिस्टर करके रुके थे। लगातार 3 दिन से वो लोग उधर मौजूद थे। उसके बाद ही वो लोग बाई रोड पेट्रोपोल बॉर्डर पहुंचे, उधर पासपोर्ट जमा करके वो पासपोर्ट दिखा के वो बांग्लादेश चला गया। उसके बाद ही एसटीएफ की तरफ से बांग्लादेश पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था 22 तारीख को ही, और 22 तारीख को ही ये तीनों को गिरफ्तार किया गया था बांग्लादेश पुलिस की तरफ से। उसके बाद ही सामने आया ये हानी ट्रैप वाला मामला। सिरास्ती रहमान, जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे, ये सिरास्ती रहमान को हानी ट्रैप के तरह इस्तेमाल किया गया था, ऐसा सीआईडी का सूत्र मार्फत खबर है। जैसे कि सीआईडी का सूत्र मार्फत खबर है कि 12 तारीख वो जब कोलकाता आए थे, बांग्लादेश का एमपी अनवरुल अजीम वो जो कोलकाता आए थे, उस कोलकाता आने के बाद एक रिलेटिव में घर पे गए थे। वो रिलेटिव के साथ उनका बिजनेस का कनेक्शन भी था, राजीव विश्वास। वो राजीव विश्वास की तरफ से ही पहला कंप्लेन किया गया था, मिसिंग डायरी किया गया था 13 तारीख को। उसके बाद ही एसआईटी गठन किया गया था वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से। उसी सिलसिले में 22 तारीख जब पुलिस की तरफ से लोकेशन ट्रैक करके न्यू टाउन का उस घर में पहुंचा गया, उसी टाइम में जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, वो एविडेंस ही पता चला था कि इनका मौत हुआ है। और एसटीएफ का सुपारी से ही, एसटीएफ का इंफॉर्मेशन के बेसिस से बांग्लादेश पुलिस की तरफ से तीनों को गिरफ्तार किया गया था। वो तीनों ने भी कबूल किया था कि जो बांग्लादेश के एमपी है उनको वो लोग मर्डर कर दिए थे। उसके बाद सीआईडी की तरफ से जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि 13 तारीख जब ये अनवरुल अजीम का खून हुआ था, उसी दिन सुबह ये बांग्लादेश का एमपी के साथ और
दो लोग और ये महिला तीनों मिलकर ये घर में एंटर किए थे और एंटर करने के टाइम में एक लाल कलर का गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। जैसे कि सीआईडी का सूत्रों मार्फत खबर है, वो गाड़ी जब घुसे थे उसी का सीसीटीवी फुटेज में दिखा गया था कि बांग्लादेश का जो एमपी उसी बिल्डिंग का जो 56 नंबर बिल्डिंग, वो 56 नंबर बिल्डिंग में वो घुस रहे हैं। मगर उसके बाद 14 तारीख को जब वो लोग घर से बाहर जा रहे थे, घर से सब लोग बाहर चले गए, लॉक कर दिए घर, उसी टाइम में बांग्लादेश के एमपी को कोई अता पता नहीं था, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसको देखते ही सीआईडी का संदेह हुआ था कि कुछ तो मामला है। उसके बाद घर के अंदर से जो ब्लड स्टेन रिकवर हुआ है, उसका जो फॉरेंसिक टेस्ट भी किया गया है। दूसरी तरफ सीआईडी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना के पीछे ये हानी ट्रैप का एक घटना सजाया हुआ है, हानी ट्रैप का इस्तेमाल किया गया था। और इसके बाद ये जो पूरा प्लानिंग जैसे कि सीआईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा प्लानिंग भी कोलकाता में भी किया गया था। कोलकाता में इसका ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था। 30 तारीख कोलकाता का वीआईपी रोड के ऊपर एक प्राइवेट होटल है, उस होटल में 2 रूम लिया गया था, जिस 2 रूम में रुके हुए थे ये तीनों लोग और इसके साथ ये सिलास्ती रहमान, ये कुल मिला के 4 आदमी उधर मौजूद थे। उनके बातचीत भी हुआ था, वो लोग प्लान किए थे। उसके बाद ही लगातार 10 दिन तक उन लोगों का प्लानिंग चलता रहा। उसके बाद 12 तारीख जब बांग्लादेश का एमपी कोलकाता में आ पहुंचे, उसके बाद ही उन लोगों का काम चालू हुआ। सिलास्ती रहमान को देख से बात हुआ था बांग्लादेश के एमपी का, ऐसा सीआईडी का सूत्र मार्फत खबर है। और उनको सूत्र मार्फत ही न्यू टाउन का ये जो आलिशान बिल्डिंग में वो लोग आ पहुंचे थे। उधर एक डुप्लेक्स फ्लैट लिया गया था। उस डुप्लेक्स फ्लैट किसके नाम पे लिया गया था, जैसे कि हम लोग जिक्र कर रहे थे कि बाहर देश का यानी यूएसए का कनेक्शन किस तरीके से है, मार्किन युक्तराष्ट्र का कनेक्शन किस तरीके से है। ये सिलास्ती रहमान का जो बॉयफ्रेंड, एक्चुअली सीआईडी की तरफ से जो कंफर्म किया जा रहा है कि ये सिलास्ती रहमान जो है, इनका बॉयफ्रेंड का नाम ही है अजामुद्दीन, जो मेन एक्यूज है ये पूरा मामले का, ये सिलास्ती रहमान का बॉयफ्रेंड है। और इसी वजह से सिलास्ती रहमान के साथ अकरुज्जमान शाहीन, इनका जो रिलेशन का एक ट्रेस सीआईडी को मिला है और बांग्लादेश पुलिस को भी मिला है। और इसी वजह से कंफर्म किया जा रहा है ये अकरुज्जमान की तरफ से ही पूरा ये घटना का पूरा जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, क्योंकि ये अकरुज्जमान के साथ ये बांग्लादेश का एमपी अनारुल का दोनों का बिजनेस का एक रिलेशन है, ऐसा सीआईडी का सूत्र मार्फत खबर आ रहा है। और सीआईडी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला, ये जो मर्डर का सिलसिला, ये पूरा मर्डर का मामला सिर्फ कोई पर्सनल ग्राज के लिए नहीं, ये बहुत दिन का पुराना कोई ग्राज होगा। और इसी वजह से इस तरीके का घटना घटा। और ये जो पूरा प्लानिंग अकरुज्जमान खुद तैयार किए थे और अकरुज्जमान की तरफ से 5 करोड़ रुपया इसमें दिया गया था, ये सुपारी दिया गया था 5 करोड़ रुपया का। और बिजनेस डील करने के प्रलोभन दिखाकर, टोप दिखाकर उनको ले जाया गया था न्यू टाउन का ये फ्लैट में। और उसके बाद ही उनका सांस रोक करके खून किया गया। उसके बाद उनका बॉडी का जो पार्ट्स का टुकड़ा किया गया। उसके बाद कोलकाता का 10 जगह में, करीब 10 जगह का नाम अभी सामने आ रहा है। और मगर सीआईडी की तरफ से बोला जा रहा है कि 10 जगह से ज्यादा भी हो सकता है। 10 जगह के ज्यादा की जगह में ये टुकड़े को फैला दिया गया था। और उसके बाद अब इस मामले को लेकर इसीलिए कसाई को साथ ले जाती हुई कोलकाता की सीआईडी जो है वो नजर आ रही है। फिलहाल रैनिक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस खबर पर नजर रखिएगा। वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर कसाई को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो टुकड़े थे सांसद के, जो शव के, डेड बॉडी के टुकड़े किए गए थे, वो 10 से भी ज्यादा जगहों पर अलग अलग फेंके गए ताकि पहचान जो है वो ना की जा सके। लेकिन अब सीआईडी जो है वो कसाई को लेकर उन तमाम जगहों पर जा रही है जहां जहां इन टुकड़ों को फेंका गया।